मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि प्रिंसिपल ऑफिस में वी और समायरा पहले से बैठे हुए थे और लैंजा भी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जा रहा था। अब आगे लैंजा जैसे ही अंदर जाने लगता है, उसका फ़ोन अचानक से बजने लगता है। लैंजा फ़ोन कॉल काट देता है, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा से फ़ोन बजने लगता है। लैंजा कहता है विजय पागल हो गया है, वो बार बार कॉल क्यों कर रहा है। लैंजा अभी गेट के पास ही था। वो प्रिंसिपल से कहता है सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम से बात करिए। वी तो कब से लैंजा को देखना चाह रहा था, लेकिन उसने सुना लैंजा कमरे से बाहर जा रहा है तो पलट के गेट के पास देखने लगा, लेकिन जब तक लैंजा जा चुका था। पता नहीं क्यों वी का मन थोड़ा सा उदास हो गया। लैंजा कमरे के बाहर जाकर वीजाओ से फ़ोन पर बात करता है। वीजाओ घबराते हुए लैंजा को बताता है हमारे राइवल ने हमारे अड्डे पर हमला कर दिया। उन्होंने हमारे माल पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने अचानक से हमला किया, इसलिए हमें संभलने का मौका नहीं मिला। लैंजा गुस्से से कहता है सबके सब निकम्मे हैं, मैं अभी आता हूँ। लगता है अब उन सबके धरती पर दिन पूरे हो गए, इसलिए मुझसे पंगा लेने आए हैं। लैंजा गुस्से से लाल होकर उस स्कूल से बाहर निकल जाता है। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में वी कहता है सर, अब मुझे चलना चाहिए, आप समायरा का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी नोटी है। प्रिंसिपल कहते हैं आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, यहाँ पर हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। प्रिंसिपल एक स्टाफ को बुलाकर समायरा को उसके क्लासरूम में ले जाने के लिए कहते हैं। समायरा उस स्टाफ मेंबर के साथ चली जाती है। वी भी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। उसने लैंजा को नहीं देखा था, फिर भी वो एक बार उसे देखना चाहता था। वी अपने मन में कहता है मैं भी कितना पागल हूँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ। कौन सा अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे पहचान जाऊँगा। मैंने अंदर कौन सा उसका फेस देखा था। ऐसा सोचकर वी अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। इधर समायरा अपनी क्लास में पहुंच जाती है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी छोटी सी फ्रॉक जो उसके घुटने के ऊपर आ रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। उसके फूले फूले गाल को देखकर उसके गालों को खींचने का मन कर रहा था। उसके ऊपर पोनीटेल बहुत अच्छी लग रही थी। टीचर स्माइल के साथ समायरा को क्लास के अंदर बुलाती है। टीचर समायरा से कहते हैं पूरी क्लास को अपना नाम बताने के लिए और सबको अपना दोस्त बनाने के लिए। समायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टीचर को देखती है, फिर वो एक नज़र पूरी क्लास को देखती है, फिर वो टीचर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और स्माइल के साथ सबको अपना नाम बताती है। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। उसकी आवाज़ सुनकर युआन की नज़र भी समायरा के ऊपर चली जाती है। युआन के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। समायरा पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसकी मीठी आवाज़ उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रही थी। बोलने वक्त उसका पलकों को बार बार झपकाना उसकी आंखों की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। टीचर प्यार से समायरा के बालों को सहलाते हुए कहते हैं तुम्हें जिसके साथ बैठना है उसके साथ बैठ जाओ। टीचर ने जब समायरा के बालों को सहलाया, युआन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस समय युआन की आंखों में कुछ अलग तरीके के इमोशन थे। युआन समायरा को ऐसे देख रहा था जैसे समायरा उसका फेवरेट खिलौना हो और वो कभी भी अपने खिलौने को किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन छोटा सा युआन टीचर से तो लड़ नहीं सकता, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है। समायरा अपनी निगाहें पूरी क्लास में घुमाती है, क्योंकि वो डिसाइड कर रही थी कि उसे कहाँ बैठना चाहिए। फिर उसे एक सीट नज़र आती है जहाँ पर बहुत ही शांत बच्चा बैठा था। समायरा स्माइल करते हुए युआन के पास जाने लगती है। जब समायरा युआन के पास जा रही थी, पूरी क्लास को समायरा के लिए डर लग रहा था, क्योंकि सबको पता था युआन को अकेला रहना, अकेला बैठना पसंद है और उसे गुस्सा भी जल्दी आता है। इसलिए तो पूरी क्लास में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। सब युआन का नेचर जानते थे, लेकिन समायरा का तो फर्स्ट डे था, उसे युआन के बारे में कुछ नहीं पता था। समायरा युआन के पास जाकर अपना छोटा सा बैग युआन के टेबल पर रख देती है और उसे स्माइल के साथ देखती है। सबको लगता है अब युआन समायरा पर गुस्सा करेगा, शायद वो उसका बैग भी उठा के फेंक देगा। लेकिन सबको समायरा बहुत पसंद आई थी, इसलिए कुछ स्टूडेंट समायरा की मदद करना चाहते थे।
वो सब नहीं चाहते थे कि समायरा फर्स्ट डे पर ही युआन के गुस्से का शिकार बन जाए। जिनी जल्दी से अपनी सीट से उठता है और वह समायरा का बैग उठा लेता है और समायरा के छोटे से हाथ को पकड़कर कहता है, समायरा, युआन को किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मेरी सीट पर बैठो। फिर जिनी युआन की तरफ देखकर समायरा की तरफ से सॉरी मांगता है। युआन बहुत ही गुस्से से समायरा के हाथ की तरफ देख रहा था जो कि जिनी ने पकड़ रखा था। युआन अपनी सीट से उठता है और समायरा का हाथ जिनी के हाथ से छुड़वा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर युआन ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो जिनी से समायरा का बैग छीन लेता है और उस बैग को वापस अपने टेबल पर रख देता है। युआन जिनी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो समायरा का हाथ पकड़कर उसे सीट पर बैठाते हुए कहता है, आज से तुम मेरे साथ ही बैठोगे। सब लोग बहुत ही सरप्राइज के साथ युआन को देख रहे थे। उसने पहली बार किसी को अपने साथ बैठने के लिए अलाउ किया था। टीचर कहते हैं, बस अब सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपनी इंग्लिश बुक निकालो। टीचर के कहने पर सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। क्लास बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, लेकिन आज युआन शांत नहीं था। उसकी आंखें खाली नहीं थी, उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसने कई सालों बाद अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोल दिए थे। ब्रेक टाइम हो जाता है, सब बच्चे ब्रेक टाइम को एंजॉय करने के लिए कैंटीन जा रहे थे, लेकिन समायरा अपनी सीट से नहीं उठी थी। युआन समायरा की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कैंटीन नहीं जाना? चलो, खाना खाने का टाइम हो गया। समायरा बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहती है, मैं कैंटीन का खाना नहीं खाऊंगी। मेरे डैडा को बिल्कुल पसंद नहीं अगर मैं बाहर का खाना खाती हूँ तो, इसलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है, इसलिए मैं घर का खाना ही खाऊंगी। तुम चले जाओ। युआन भी वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो कहता है, मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम खा लो, मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। समायरा अपना लंच बॉक्स निकालती है। उस लंच बॉक्स से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। युआन को भी उस लंच बॉक्स की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी उस खाने को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन किसी से खाना मांगना तो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए युआन अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगता है। लेकिन समायरा युआन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी मेरे साथ खाओ। मेरे डैडा ने बहुत सारा खाना पैक किया है, मैं इसे अकेले नहीं खा पाऊँगी। युआन पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन समायरा के जिद करने पर वो मान जाता है। युआन को फूड बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले दिन ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। युआन अपने हाथों से समायरा का चेहरा साफ कर रहा था, क्योंकि समायरा ऐसे खा रही थी जिसके कारण उसके होठों के किनारे फूड लग जाता था। समायरा खाना खाते समय और क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसके फूले हुए गाल और फूल जाते थे। इधर लंजा ने अपने राइवल को हरा दिया था और अपने माल पर वापस कब्जा बना लिया था। लैंजा स्कूल वापस आकर प्रिंसिपल से मिलता है और प्रिंसिपल युआन के प्रति चिंता दिखाते हुए लैंजा से कहते हैं, युआन का इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा हो जाना उसके लिए सही नहीं है। लैंजा कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। फिर लैंजा को कुछ ध्यान आता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मॉर्निंग में आप किससे बात कर रहे थे? जब मैं आपसे मिलने आया था उस समय कोई आपके साथ बैठा हुआ था। पहले तो प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे याद आता है शायद लैंजा समायरा और वी के बारे में बात कर रहा है। प्रिंसिपल को अजीब लगता है कि आखिर लैंजा वी के बारे में क्यों जानना चाहता है। फिर भी प्रिंसिपल लैंजा को बताते हुए कहते हैं, उनके बच्चे का ट्रांसफ़र इस स्कूल में हुआ है। वो पहले इंग्लैंड में रहते थे। वो अपने बच्चे के सारे शेड्यूल के बारे में जानना चाहते थे। बस मैं ज़्यादा उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता। लैंजा अपने मन में सोचता है, ये तो इंग्लैंड से आया है, वो मेरा विंग नहीं हो सकता, मेरा विंग तो मर चुका है। लैंजा उदास मन के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। अभी ब्रेक टाइम चल रहा था, इसलिए लैंजा ने सोचा उसे एक बार युआन से मिलना चाहिए। जब वो कैंटीन में जाते हैं तो उसे युआन कहीं नज़र नहीं आता। वो सोचते हैं आखिर युआन कहाँ गया। ऐसा सोचकर लैंजा युआन की क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। जब लैंजा क्लास के अंदर देखते हैं, अंदर का नज़ारा लैंजा की आंखों को सुकून पहुंचाने वाला था। आज युआन किसी के करीब था, उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी थी, लेकिन लैंजा ने युआन के चेहरे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि वो युआन में अपने आप को देख पा रहे थे।
युआन की आंखों में समायरा के प्रति वही फीलिंग थी जो लेंजा के आंखों में विंग के प्रति थी। लेंजा सोचता है युआन तो बहुत छोटा है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। युआन को उस फीलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ऐसा सोचकर लेंजा वहाँ से चला जाता है। वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खुश नज़र आ रहे थे। युआन को कोई दोस्त मिल गया था। युआन की ये दोस्ती क्या रंग लाएगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सब सिर्फ अच्छा होने की उम्मीद कर सकते थे। स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। युआन आज बहुत खुश नज़र आ रहा था। समायरा भी अपने डैडा को युआन के बारे में बताती है। वो भी युआन के साथ पूरे दिन बहुत खुश थी। वी समायरा की बातों को सुनकर बहुत खुश था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। समायरा और युआन अच्छे दोस्त बन गए थे। युआन समायरा को हर मुसीबत से बचाता था। वो किसी को भी समायरा को बुली नहीं करने देता था। समायरा का नेचर बहुत फ्रेंडली था, इसलिए साफ सी बात है वो युआन के अलावा भी दोस्त बनाना चाहेगी। युआन समायरा पर अपना अधिकार समझता था, इसलिए वो समायरा को किसी से बात करने नहीं देता था। समायरा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती थी। आज जिनी समायरा के लिए चॉकलेट लाया था और समायरा ने बहुत ही खुशी से वो चॉकलेट ले ली थी। समायरा चॉकलेट का पैकेट खोलकर खाने लगती है, लेकिन युआन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से समायरा के पास जाता है और उसके हाथ से चॉकलेट छीनकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकती, और यहाँ तुम किसी और का दिया हुआ चॉकलेट खा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, तुम किसी और से बात नहीं कर सकती। समायरा अपना हाथ खींचते हुए कहती है, युआन, दोस्त बहुत सारे होते हैं, तुम्हें और भी दोस्त बनाने चाहिए। युआन गुस्से में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। समायरा को युआन पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन युआन ऐसा नहीं होने दे रहा था। समायरा कहते हैं, युआन, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। युआन ज़बरदस्ती समायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी सीट के पास ले जाता है और कहता है, बैठ जाओ। समायरा कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। समायरा अपना बैग उठाती है और कहीं और जाकर बैठ जाती है। क्लास के अंदर टीचर की एंट्री हो जाती है, इसलिए युआन कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ समायरा के ऊपर था। समायरा युआन से बहुत गुस्सा थी। युआन बस क्लास ओवर होने का इंतज़ार कर रहा था। युआन गुस्से में कहता है, समायरा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, तुम सब मेरी दोस्त हो। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा जब तक तुम इस बात का प्रॉमिस नहीं कर देती कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त ही रहोगी। युआन के माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है और सब बच्चे क्लास के बाहर जाने लगते हैं। युआन समायरा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ एक खाली क्लास में ले जाता है, जहाँ जल्दी से कोई नहीं आता था, और वो दरवाजे का लॉक लगा देता है। समायरा कहती है, युआन, मुझे जाने दो, मेरे ड्राइवर अंकल आ गए होंगे। युआन कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करती कि तुम कोई भी दोस्त नहीं बनाओगी। समायरा भी जिद में कहती है, मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। युआन को गुस्सा आता है क्योंकि एक तो समायरा उसकी बात नहीं मान रही थी, ऊपर से वो दरवाज़ा का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। युआन समायरा का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बैठाता है और उसकी टाई और अपनी टाई को जोड़कर एक रस्सी से बनाता है, और वो समायरा के एक पैर को टाई से बांध देता है और टाई का दूसरा सिरा टेबल से बांध देता है। अब समायरा रोने लगती है। समायरा के साथ ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। युआन कहता है, तुम रोना बंद करो, बस तुम मुझे प्रॉमिस कर दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। इधर समायरा का ड्राइवर और युआन का ड्राइवर कब से बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरा स्कूल खाली हो गया, फिर भी दोनों बच्चे नहीं मिल रहे थे। युआन के ड्राइवर की हिम्मत नहीं थी कि लेंजा को ये बात बताए कि युआन कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन समायरा के ड्राइवर ने वी को वहाँ बुला लिया था। सारे टीचर भी परेशान थे कि आखिर स्कूल से दो बच्चे अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद एक रूम के अंदर से समायरा के रोने की आवाज़ आ रही थी। वी का दिल बैठ रहा था समायरा के रोने की आवाज़ को सुनकर। क्लासरूम के दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। क्लास के अंदर दोनों ड्राइवर, वी और बच्चे की क्लास टीचर की एंट्री हो जाती है। सामने का नज़ारा देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वी किसी ख्यालों में गुम हो जाता है। उसे कुछ झलकियाँ याद आने लगती हैं।
उसे अपने जैसा ही चेहरा नजर आता है जिसे लोहे की जंजीर से बांध रखा था, और वो व्यक्ति प्रेग्नेंट था। उसे सामने का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले हो चुका है। वे अपने ख्यालों में गुम था और टीचर इवान को डांट रहे थे क्योंकि उसने समायरा को टाई की सहायता से बांधा था। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।